नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आज दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत किसके हाथ में है, तो आप सोचेंगे चाइना, रसिया या फिर अमेरिका। लेकिन असली जवाब कहीं और ही छुपा है। तो दोस्तों, ताकत है रिलेशंस में, और यही रिलेशंस तय करता है कि किस देश का इन्फ्लुएंस कितना दूर तक पहुंचेगा। आज मैं ले चलता हूं एक ऐसे डिप्लोमेटिक जर्नी पर जो आपको दिखाएंगे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली गेम्स कैसी खेली जाती है। इस जर्नी की शुरुआत होती है 23 जुलाई से, जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी यूके के लैंड पर उतरते हैं, एक ऐसा देश जिसका अपना एक हेरिटेज है डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में। इस विजिट में मोदी जी ने यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मुलाकात की, और वहीं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ए जयशंकर ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया। इंडिया और यूके के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुआ। दोस्तों, ये एग्रीमेंट सिर्फ एक पेपर पर साइन नहीं था, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते में एक नए दौर की शुरुआत थी। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक टाइज अब एक नए लेवल पर पहुंच गए हैं। सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक सिग्नल है कि भारत और यूके अपनी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को साथ लेकर बढ़ रहे हैं। आप चाहे तो इसे एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, जहां हर हैंडशेक के पीछे एक बड़ा विजन छुपा होता है। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है, किसी भी देश के रिलेशंस दूसरे देश के साथ कितने मजबूत हैं, इसका असली मेजरमेंट उनके बीच होने वाले ट्रेड में छिपा होता है। मैं ये बात ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ बस। अगर आप भारत और रसिया का रिलेशंस देखें तो आज वेस्ट कितना भी प्रेशर डाले, सैंक्शंस की वार्निंग दे, लेकिन भारत रसिया से क्रूड ऑयल और गैस की बल्क में खरीदारी करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दोस्तों रसिया का सपोर्ट एक लाइफलाइन है, और इसी वजह से चाहे दुनिया कुछ भी कहे, भारत ने रसिया से अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। यही तो है असली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब बात करते हैं दोस्तों भारत और चाइना की आंखों में आंखें डालने वाले रिश्ते की। बॉर्डर डिस्प्यूट, टेंशंस, कभी गलवान तो कभी डोकलाम, लेकिन जब बात ट्रेड की होती है तो दोनों कंट्री साथ में मिलकर काम करती हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, 2024 से 25 के बीच में भारत ने चाइना से लगभग $127 बिलियन का ट्रेड किया। उसमें से $113 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। सिर्फ $14 बिलियन का एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं। ये डाटा सिर्फ नंबर ही नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि इंडिया का चाइना पर कितना इकोनॉमिक डिपेंडेंट है, चाहे पॉलिटिकल टेंशंस हो या मिलिट्री स्टैंड। इसलिए दोस्तों एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं बॉर्डर पे शायद दोस्ती ना हो पाए, लेकिन बाजार में दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े पार्टनर्स हैं। इमेजिन कीजिए अगर कल को इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप में पॉजिटिव टर्न आ जाए, तो एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इक्वेशन बदल सकता है। और इस जियोपॉलिटिक्स के प्लेग्राउंड में एक बहुत पावरफुल लाइन है जो हमेशा रिलेवेंट रहेगी। बाय लॉर्ड पाल्मरस्टोन का कोट है दोस्तों, नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये लाइन आज भी उतनी ही सच है जितना कि 19वीं सेंचुरी में थी। जय हिंद दोस्तों।